हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं कुछ मॉर्निंग से। तो ज़्यादातर लेडीज़ों का मॉर्निंग से ही रूटीन स्टार्ट होता है, तो मेरा क्यों ना। तो चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो यहाँ शावर लेकर मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ। तो आज कुछ डेली वाला ही मैंने मतलब कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि आपको आगे ब्लॉग में मिलेगा देखने को। तो बस यहाँ नॉर्मली रफली तरीके से कॉम्ब कर लिया है और लगा लिया है मैंने क्लेचर। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मैं घर में जूड़ा ही बना कर रखती हूँ, जिससे मुझे थोड़ी सी सुविधा मिल जाए और मुझे ज़्यादा हेडक ना हो कि बाल खुले हैं तो मैं खाना वाना बनाऊं या क्लीनिंग करूं तो उसमें डिस्टर्ब हो। तो आपको मेरी तरफ से और मेरी परिवार की तरफ से आपको नवरात्रि की, चैत नवरात्रि की और गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, हमारी माता रानी हमारे घर में विराजमान हो गई हैं। तो यहाँ कलश स्थापना हो चुकी है, नवग्रह बैठा दिए गए हैं और आरती हो चुकी है। तो शुभकामनाएं इस तरीके की हैं कि माता रानी हमारे घर में विराजमान हैं और विराजमान ही रहती हैं हमेशा के लिए, क्योंकि स्थापित हैं हमारे घर में। तो बस यहाँ अपना काम करते हुए आ चुकी हूँ मैं क्लीनिंग में। तो बस ये है कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको पहले नवरात्रि की पूजा क्यों नहीं दिखाई। तो पूजा कर ली है मम्मी ने, स्थापित की है मम्मी ने, क्योंकि आज पहला दिन है नवरात्रि का। और वो आपको कुछ आगे बताऊंगी कि किस लिए नहीं हो पाई ये पूजा। तो बस आप भी कुछ समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो मम्मी ने ही स्थापित किए थे, सब जो भी साफ़ सफाई की थी वो मम्मी ने ही की थी। और कल थी, उससे एक दिन पहले का मैंने क्या मतलब सोमवती अमावस्या का व्रत किया और सोमवार भी था मेरा। तो उसका व्लॉग आपको देखने को मिला है, और जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। और बस वही पूजा मैं कर पाई थी, उसके बाद नहीं हो पाया कुछ भी। तो बस इसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और सोच रही हूँ कि अब देखिए, हमारा जो बोल सकते हैं ना, स्टार्टिंग थोड़ा सा ठीक ना हो तो हम भी अपनी चीज़ को परफेक्ट बना सकते हैं पूरे दिन में। पर हाँ, इस चीज़ का थोड़ा सा रहता है कि पूजा पाठ नहीं हो पाती या हाँ किसी कारणवश, तो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता, मन जो है अशांत रहता है। तो कुछ ना कुछ उस चीज़ को हैप्पीनेस बनाने के लिए, हम ऐसा तो है नहीं है कि हम घर में बैठे रहें या कुछ ना करें। तो बस ये है कि हमने बस माता रानी से हाथ जोड़ लिए हैं, विनती की है। तो बस इसके बाद हम अपने काम को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ नाश्ते में सभी के लिए मैंने बना दी हैं पूड़ी, और दलिया भी बना था, हलवा भी बना था। और उसके बाद अपने कपड़े जो हैं, सभी के कपड़े थे, तो मशीन तो आज मैंने नहीं लगाई है, क्योंकि थोड़े से ही कपड़े थे तो फटाफट से मैंने हाथ से ही धो लिए थे। और बच्चों के रह गए हैं तो बच्चों के भी मैं बाद में धो लूँगी। बस मशीन लगा दी थी इस चीज़ के लिए कि ड्राई हो जाए। तो धूप तो ठीक ठाक निकली है, पर फिर भी थोड़ा सा धूप में भी कपड़े ज़्यादातर रखे रखे ख़राब हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ड्राई मशीन में ही डाल देती हूँ, तो सूख जाते हैं फटाफट से, घड़ी भी हो जाते हैं। इस चीज़ का झंझट नहीं होता है। और अपने काम को परफेक्ट बनाने के लिए किसी को मतलब जताने की ज़रूरत नहीं होती है हमें, कहा जाए तो। और इतना हम अपने आप को सक्षम बना लें, इतना पावरफुल बना लें कि कोई बोल ना सके उस चीज़ के लिए। हाँ, अपने काम को व्यस्त रखिए, अपने मन को अच्छा रखिए, बस सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। हम अपने आप को खुश रखें तो ज़्यादा ठीक है। और दुनिया तो खुश रहती ही है अपने अपने कामों में। तो अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, अपने सास ससुर का ध्यान रखिए, और बस पूजा करते रहिए, मन शांत रखिए। और जब मन शांत नहीं होता है ना, जब पूजा पाठ नहीं होती है, तो इधर उधर जो बातें हैं और दिमाग ऐसा घुमा हुआ रहता है। और क्योंकि देखिए, हम पूजा करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग जो है ना शांत हो जाता है, जो अभी नहीं हो पाया,
क्योंकि आज देखिए पहला नवरात्रि है और ये सब चीज़ें नहीं हो पाई। और ये भी एक कहा जाए ना, ये भी एक बात बताऊं, कहा जाए कि उस चीज़ की व्यस्तता के वजह से मैं ये चीज़ भी कर पाई हूँ बोला जाए तो। क्योंकि जो भी माता रानी करती हैं, जो भी भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। पर एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ जो है नुकसान होने से बच गई है। क्योंकि अब हो सकता है कि ये सभी चीज़ें दर्शाने के लिए कहा गया हो, पर वो चीज़ तो मैं मानती हूँ। तो यहाँ बस मैं सोच रही थी कि यहाँ अपने कमरे की क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्लीनिंग तो ये तो बात की बात है। मैं पहले ये सोच रही थी कि जो मेरे पास खोखा रखे हुए हैं, डब्बे रखे हुए हैं, तो मैं एक डब्बा निकाल के कुछ DIY बना लेती हूँ। और बच्चे तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी भी थी, नवरात्रि का पहला दिन भी था। तो कि चलो अब कुछ तो करना है, खाना पीना तो बनता ही रहता है और चलते फिरते मैं बना भी लेती हूँ। तो कुछ न कुछ एक काम तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे बैठे रहने से भी कुछ नहीं है। तो या क्लीनिंग कर लो या कुछ DIY बना लो जो हमें लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते रहें। तो फिर मैंने सोचा कि देखा तो बहुत बड़ा नुकसान होते से बच गया। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ बेड मैंने निकाला है, तो सोचा कि जो डब्बे में थी वो हो गई थी दीमक। जो डिब्बे थे ना, मैं स्टोर करके रखी थी कि चलो कहीं ना कहीं बच्चों के स्टडी में काम आते हैं, DIY बनाने के लिए होता है। बच्चों के स्कूलों में अंश के, देवांश के में अब स्टार्टिंग होंगे, प्रोजेक्ट टाइम होगा, प्रोजेक्ट बनाने के लिए होता है। तो कुछ न कुछ रॉ मटेरियल रखती हूँ। दिवाली, होली, एक्स्ट्रा बहुत सारे फेस्टिवल अब आएंगे क्योंकि नया सेशन चालू हो गया है। तो कुछ न कुछ स्टोर में रखती हूँ कि कब कौन सी चीज़ें काम में आ जाएं। तो मैं रखी भी थी, पर एक चीज़ मतलब लापरवाही बोल सकते हैं या उस चीज़ की जानकारी नहीं हो सकती है, तो उसकी वजह से क्या है वो नुकसान होने से बच ही गया। थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ जैसे भी है। पर देखिए, आप देख सकते हो कि यहाँ मतलब डब्बों में दीमक लग गई थी। तो वो मैंने साफ़ सुथरा करके देवांश के अंश के हाथों उसको फेंकवा दिया है। जो मेरी यूज़ की चीज़ें थी वो मैंने रख ली थी। जो बड़े बड़े डब्बे थे वो मैंने हटा दिए, क्योंकि फिर सीढ़न की वजह से और शायद नुकसान हो जाता। तो अब सोचा कि मैंने चलो बेड मैंने हटा ही दिया है, तो क्यों ना दीवारों की भी क्लीनिंग कर ली जाए। क्योंकि जो गैपिंग होती ना, जहाँ तक पलंग या बेड मतलब बिछा हुआ होता है, तो वहाँ तक तो क्लीन रहता है, और जहाँ किनोर रहती ना, वहाँ थोड़ी सी हल्की सी गंदगी छा जाती है। तो सोचा कि कभी कभी बच्चे पाँव भी रख देते हैं दीवारों पे, तो उतनी उतनी चीज़ों में गंदगी होती है। सिर भी रखा रहता है तकिए के ज़रिए। तो मैंने सोचा कि चलो इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर देते। तो हल्का सा साबुन लगा के, गीला कपड़ा करके मैंने रफली तरीके से इसको साफ़ कर दिया है। तो देखिए कितना अच्छी तरीके से चमक गया है। तो यहाँ मैं एक काम करने के लिए उठी थी और हो गया 4 से 5 काम हो गए हैं, और बस एक नुकसान होने से बच गया है। वो किसी न किसी कारणवश से जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो बस DIY बनाने के चक्कर में वो तो चलो मैं बाद में भी बना लूँगी, क्योंकि वो साइड में ही मैंने बॉक्स निकाल के रख लिया है। और थोड़ा सा अभी टाइम मिलेगा तो फिर मैं उसके हिसाब से अपना DIY बना लूँगी। तो ये भी आप बॉक्स देख रहे हो, जैसे बाहर से हम खाना वाना मंगाते हैं, और जो साबुन के बॉक्स हैं विम बार वाले, तो बॉक्स कहीं ना कहीं बचे जाते हैं। तो कुछ ना कुछ DIY बनाने के लिए भी काम आते हैं। तो मुझे DIY बनाना, घर को डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है। और सोचती हूँ कि इतनी महंगी महंगी चीज़ें मार्केट से क्यों लेकर आएँ, जो घर में ही अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। ज़्यादा हाई फाई तो नहीं बनाती हूँ, पर इतना बना लेती हूँ कि नॉर्मल स्टोरेज में काम आ सके, जो दिखने में थोड़ा बहुत अच्छा लगे उस बेस पे। तो यहाँ जो आप तख्त बोल सकते हैं, जैसे गाँव में तख्त होते हैं, और या पलंग बोल सकते हैं, जो लकड़ी के पलंग हो सकते हैं, हम इनको तख्त बोलते हैं। तो सिंगल वाला है। तो यहाँ हस्बैंड ही सोते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हम बेड पे सो जाते हैं, ये तख्त पे सोते हैं। क्योंकि चारों जने एक बेड पे नहीं सो पाते हैं, बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। तो बस यहाँ पलंग को थोड़ा सा खड़ा करके, और जो जाले लगे हुए थे
तो वो क्लीनिंग हो नहीं पाते हैं। दिवाली के टाइम पे क्लीनिंग की थी और झाड़ू नीचे लग नहीं पाती है ज़्यादातर, क्योंकि मेरा DIY वाला सामान रखा रहता है। और ये सभी चीज़ें आप सोच रहे होंगे कि कमेंट भी आया कि आप जो स्टोरेज हैं पलंग के नीचे क्यों रखते हो, तान के ऊपर रख दिया करो। पर ये है कि मैं तान पे इसलिए नहीं रखती हूँ कि जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो ये सामान मिलता नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि अपने कमरे को ही छोटा सा स्टोर रूम भी बना के रखूँ, जिससे जब मेरी मर्ज़ी होगी तब मैं अपना काम कर सकूँ। और जो वेस्टेज वाली चीज़ें होती है वो मैं हटा देती हूँ, और जो यूज़फुल होती हैं और यूज़ करने के लिए होती है वो मैं रख लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मेरा नीचे का फर्श जो है वो भी साफ़ हो गया है, और जो जाली है ना आप देख सकते हो, वो मैं दिखाऊंगी आपको। तो उसकी वजह से ही ये नुकसान होते होते बचा हुआ है। और फर्श भी मेरा साफ़ हो चुका है और पलंग भी साफ़ हो चुका है। अब आती है खिड़की की बारी। तो अब सोचा कि चलो एक कदम उठाया ही है तो 4 कदम उठाने में क्या दिक्कत हो रही है। तो यहाँ भी पलंग जो खिड़कियाँ हैं उसको भी फटकार दे रही हूँ, क्योंकि ये पर्दे खुलते हैं तो बहुत सारे 2-3 सामान रखा हुआ रहता है, तो डेली की क्लीनिंग नहीं हो पाती है। ये भी मतलब मुझे 15 से 20 दिन हो गए इसको भी साफ़ करे, क्योंकि खिड़कियाँ खुलती नहीं हैं, हमेशा के लिए बंद रहती हैं। तो जब साफ़ करना होता है तभी मैं खोलती हूँ, और अच्छी तरीके से फिर खोलने के बाद अच्छी तरीके से क्लीनिंग भी हो जाती है। और बस यहाँ नहा धोने के बाद अपना काम करते करते खाना भी बनता जा रहा है साथ साथ में, और बीच में बच्चों के नाश्ता पानी भी हो गया था। उसके बाद ही मैं कंटिन्यू काम में लगी थी। और देखिए मेरी यहाँ तीनों खिड़कियाँ खुलने के बाद, और अभी कुछ टाइम ऐसा हो रहा था, कुछ 10:30 या 11 कुछ बज रहा था, क्योंकि पापा के आने में भी बहुत टाइम था। तो सोचा कि चलो आधे 1 घंटे में मेरा ये काम भी निपट जाएगा। तो इतना दिक्कत नहीं था कि करेला भी भरमा करेला रखे हुए, दाल मैंने चढ़ाई दी थी। तो पापा आएंगे तब तक मैं थोड़ा सा आटा गूंद लूँगी, क्योंकि नाश्ता हैवी हो जाता है। तो अब अभी हस्बैंड को टाइम है आने में, तो तभी फिर मैं उनके लिए रोटी बनाऊँगी। अभी पापा के में भी आने का टाइम है। तो देखिए यहाँ खिड़की को भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर ली है, और साफ़ भी हो जाती है। हाँ, ये थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, पर वो चीज़ परफेक्ट होती है। और नॉर्मली क्लीनिंग करने से मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है जब तक प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग ना हो। बोला जाए तो एक एक कोना साफ़ हो जाना, तब जाके मुझे संतुष्टि होती है। मैं काम करती हूँ, धीरे करती हूँ, पर करती हूँ, परफेक्ट करती हूँ बोला जाए तो। अब वो कोई कहे या ना कहे, वो मुझे पता है कि किस तरीके से मैं करती हूँ। और बस यहाँ देखिए हाथ नहीं पोंछ पा रहा था मेरा, और वैसे पोंछ तो जाता, अब थोड़ा बहुत और ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता, और हाथ मतलब अंदर जाने के ऊपर है। तो इस टूल से देखिए कितनी अच्छी तरीके से आसानी से ये साफ़ हो जाता है। एक एक कोना साफ़ हो गया है बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए हुए। तो देखिए जो आप दीवारें देख रहे थे, एक तरफ की दीवार तो मेरी साफ़ हो चुकी थी, और ये पलंग को साइड में करके ये वाली दीवार भी रह गई थी। तो चलो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और चमक तो इतना गया है कि मुझे संतुष्टि मिल गई है उस चीज़ के लिए। काम इस तरीके से करो कि हमें संतुष्टि हो जाए, ना कि दूसरे को, है ना। उस तरीके से मैं ही करती हूँ कि मुझे खुशी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम कितनी भी साफ़ सफाई कर लें, दूसरों को साफ़ सफाई लगती नहीं है या दिखाई नहीं देती है। या कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो किस तरीके से। मैं किसी लोगों की कहती हूँ कि आप साफ़ सफाई नहीं करते हो, आपका घर ऐसा है, आपका घर वैसा है। तो भैया हाँ, हम साफ़ सफाई नहीं करते हैं, और जब मैं करती हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग करती हूँ। जब मुझे अच्छा लगता है तब करती हूँ। मुझे क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है तब मैं जाके करती हूँ कि कौन सी साफ़ सफाई कब करना है। और बस और भी मुझे बहुत सारे काम होते हैं जो आप देखेंगे तो मेंटली और शारीरिक रूप से आप देख सकते हो। और जिसको नहीं पता है तो मैं अलग से ब्लॉग भी बना के दे दूँगी कि किस तरीके से मेरा बिज़ी शेड्यूल रहता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं कुछ काम जो हैं वो मैं छोड़ भी चुकी हूँ, क्योंकि उस चीज़ के लिए मुझे खुशी नहीं मिलती है। तो वो भी मैं काम छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि आपको समझाने के लिए और मुझे अच्छी तरीके से बेहतर बनने के लिए और दूसरों को स्पेसिफाई मतलब करने के लिए, समझाने के लिए मुझे
मुझे इतनी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है कहा जाए तो बस यहाँ अपने काम को निरंतर करते हुए, क्योंकि कमेंट का जवाब देते देते मैं भी मतलब वो हो जाती हूँ कि किस तरीके से कमेंट आते हैं। जब भी आप अपने घर में भी काम करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग करते हो कि पड़ोसी के ज़रिए करते हो कि पड़ोसी ये बोलेगा तब जाके आप करोगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार, आप अपने घर के सदस्यों के द्वारा, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करोगे तभी ना जाके काम होगा। तो बस यहाँ देखिए मेरा जो बेड है वो क्लीन हो गया है, क्योंकि बच्चों ने जो चादर है, बेडशीट है, वो कूद कूद के अपना थोड़ा सा गंदा कर दिया था। तो फिर मैंने उसको फटकार के उल्टा बिछा लिया कि वो चलो 5-6 घंटे और चल जाएगी, क्योंकि दूसरे दिन मुझे बेडशीट फिर धोना है। और क्यों मैं न्यू वाली बेडशीट को सही करूँ जब तक कमरा साफ़ नहीं हो जाता, क्योंकि मैं नया बिस्तर बिछाती, बेडशीट बिछाती तो अभी तो गंदगी है ही, तो वही पैर लेके फिर वो चढ़ जाते। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको उल्टा बिछा देती हूँ, तो कल तो बेडशीट धोना ही है और एफर्ट भी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं और काम बन जाएगा हमारा। तो यहाँ जो इतना सारा सामान था तो वो मैंने साइड में समेट दिया है। और आपने देखा होगा कि जब क्लीनिंग कर रही थी तो जो नेट है ना, जो आप पनारा बोल सकते हो, जो जाली देख रहे थे आप, तो उसमें क्या है मतलब हो सकता है कि सीड़न होती है, तो सीड़न की वजह से ही उस खोखे में, डब्बों में मतलब दीमक लग गई थी। तो इसकी वजह से नुकसान होते होते बचा, क्योंकि उसका जो पाँव है ना, जो तखत का पाँव था, पलंग का जो पाँव था ना, वो उसी में अटैच था। तो हो सकता कि दीमक वो पाँव को भी खा लेती। तो ये है कि नुकसान होते होते बच गया है। तो ये सभी जो सामान हैं वो उनको समेट कर लगा दे रही हूँ झाड़ू और पोछा, और तब जाके मुझे भी शांति मिलेगी। और चलो ये है कि एक काम नहीं हुआ तो मेरे 3 से 4 काम हो चुके। और सबसे बड़ी बात तो है मन की शांति कहा जाए तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगले वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और साफ़ सफाई करते रहिए।